जो स्थान था मंदिर का, उस पर अगर मस्जिद बन गई है, हमने मस्जिद को नहीं तोड़ा। मैं हमको बोल रही हूँ क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इतिहास से जुड़ी हुई हूँ। तो आई डोंट हैव एनी, शर्म नहीं है मुझे कि क्या एक इतिहासकार जब ये बात कहता है उसे हमने कहना चाहिए। ऋग्वेद का वो है फ्यूनरल हिम। वो कहता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो उसकी विधवा है उसको उसके शव के पास बैठना है। जो आज़ादी के बाद जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने इस विषय को इतना उछाला है ये दिखाने के लिए कि भाई ये हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी ये कितनी महिलाओं के विरुद्ध थी। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई ठोस सबूत नहीं है कि वहाँ कभी मंदिर था और उसे तोड़ा गया, मस्जिद बनी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। 1992 में जब वो मस्जिद वो गिरी, तब वहाँ दीवार से एक शिलालेख मिला और शिलालेख 5 फुट बाय 2 फुट। अब ये कहते हैं कि जो शिलालेख है वो तो प्लांट किया गया। ये हिंदूज ने अपना कोई स्थान कभी नहीं छोड़ा जब तक वो उस पर जा सकते थे। उसके बगल में छोटा सा बना देते थे अगर स्थान पर मस्जिद हो गई हो। क्या यही बौद्ध स्तूपों के साथ भी कहानी बताई गई है? क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मंदिरों पर आक्रमण हुए। तो जब ये कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में भी कृष्णदेवराय ने उन्होंने कुछ मंदिरों का विध्वंस किया उनके हुए, और वो इसलिए करते थे कि हमने तुम्हें हरा दिया। कहने का मतलब ये है कि हिंदू राजा ने किसी मूर्ति को खंडित नहीं किया, मंदिर को किया। जहांगीर लिखते हैं कि मैं पुष्कर गया और वहाँ पे मैंने वरा मूर्ति देखी। मैंने एकदम आदेश दिए कि उसको तोड़ा जाए। दक्षिण में प्रहार एक अलग तरीके का था, वहाँ पर मूर्ति पर प्रहार हुआ। हमारी भाषा थी हिंदवी। हिंदवी में क्या प्रॉब्लम थी? उसमें तत्सम और तद्भव संस्कृत वर्ड से भरे हुए थे, तो उनको निकाला, उनको फारसी और अरेबिक वर्ड से भरा और फिर बन गई भाषा उर्दू। जब पढ़ाको नितिन पॉडकास्ट के बारे में हमने नया नया सोचा था आज से तकरीबन 3 साल पहले, तब हमारा उद्देश्य ये था कि दुनिया जहान के विषयों पर बात करेंगे और ख़ासकर इतिहास से जुड़े विषयों पर ढूंढ कर बात की जाएगी और आसान तरीके से आप तक पहुंचाएंगे भी। लेकिन इतिहास के साथ जो है मुश्किल है थोड़ी। बदलते वक्त के साथ इतिहास की जानकारियाँ बदल जाती हैं, क्योंकि इतिहासकार ढूंढते हैं नई नई चीज़ें और कई बार नज़रिए के चलते भी इतिहास बदल जाता है। तो तथ्य तो एक ही होते हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं कि म्यानों से तलवारें बाहर हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि गेस्ट को बुलाएं, आराम से सारी बातें पूछें, मगर फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। और आज तो जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बहुत कुछ लिखा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन जी जो हैं उन्होंने ढेरों किताब लिखी हैं, बेस्ट सेलर हैं। आप तक शायद उनमें से 1-2 पहुंची भी होंगी। और हाल फिलहाल तो आप खूब पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में नज़र आती हैं, क्योंकि आपने जो तार छेड़े हैं राम, अयोध्या, सती, कृष्ण, साक्ष्य आधारित किताबें हैं। ये अलग बात है आप उनसे सहमत हों ना हों। मीनाक्षी जी इस मामले में एकदम खुली हुई हैं कि बताइए क्या आलोचना है मेरी, मैं उसके भी जवाब दूंगी। तो आज इन पर भी बात करेंगे, उनकी आलोचना किन किन विषयों पर होती है, तथ्यों पर, उस पर भी करेंगे। और आप इस वक्त जो हैं सीनियर फेलो हैं इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च में। आप इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भी सीनियर फेलो हैं। इसके पहले आप पढ़ाती भी थीं और भारत सरकार की तरफ से 2020 में आपको पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैम, हमारे सामने मुश्किल ये थी आपको बुलाते हुए, आपने जब ये पूछा कि बताओ कौन सी किताब पे बात करोगे तो ये ऐसा था जैसे अखाड़े में कोई पहलवान उतरता है ना, तो बोलता आओ कौन सा आ रहा है नहीं, मेरे को ये था कि अगर पुस्तक, किसी पुस्तक पर आधारित होगा प्रोग्राम, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक पर आधारित है। हाँ, लेकिन जो पुस्तकें हैं, जो उनके विषय है, वो सब इतने इंटरेस्टिंग हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम ये लोभ संवरण नहीं कर पाए कि जब आप बैठेंगी तो फिर किसी एक किताब पर कैसे बात होगी, फिर तो सब पर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो सती से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सती को लेकर यूँ तो देखिए 1828 में रोक लग गई थी, लेकिन चर्चा तो अभी तक चलती है और इसे षड्यंत्र के तहत सनातन और भारत से जोड़ा गया। लेकिन कई ट्रेवल अकाउंट्स में इसका जिक्र है और ऋग्वेद में दशम मंडल 18वें सूक्त की 8वीं ऋचा में भी इसका जिक्र है।
तो मैं चाहूँगा जब मैं बात कह रहा हूँ तो वो जो ऋचा है वो स्क्रीन पर आ जाएगी, लोग उसे पढ़ लें। जब ऋग्वेद में भी इसका जिक्र हो तब आप ये किस आधार पर कहती हैं कि इसका कोई संबंध सनातन धर्म से नहीं या हिंदू धर्म से नहीं या समाज से नहीं था हमारे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी पुस्तक का जो आधार है वो ये है कि बंगाल में ये प्रचलित थी ही नहीं, लेकिन बंगाल से इसको क्यों जोड़ा गया, क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य पूरे भारत में नहीं था, केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में था। बिल्कुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल था कि हमारा जो भूमि है भारत में, बंगाल प्रेसिडेंसी, हम यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं, हम यहाँ पर लोगों का सुधार करने नहीं आए, ना समाज में कोई अंतर करने आए हैं। तो उनका ये रूल था कि हमारी जो भूमि है जिस पर हम राज कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसी मिशनरी को आने नहीं देंगे। तो अगर कोई मिशनरी आता है भेष बदल कर, तो उसको अगले शिप से वापस भेज देते थे। सो द मिशनरीज, उस टाइम ब्रिटेन में इवेंजेलिकल मूवमेंट का जन्म हुआ। इवेंजेलिकल मूवमेंट का उद्देश्य था कि न केवल ब्रिटेन बट ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनीज में भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी बंगाल में तो आप आ नहीं सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे लंदन में, उनको कैसे बताया जाए कि हमको वहाँ पर जाने दीजिए। तो इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत संख्या में बताना शुरू किया कि ये तो अंधेरी नगरी है बंगाल। यहाँ पे तो जो विधवाएं होती हैं उनसे ज़बरदस्ती सती करवाया जाता है, और यहाँ पर हमको अपने धर्म का प्रचार करना ज़रूरी है। अच्छा। तो मेरे जो पुस्तक है वो कहती है कि जो सती प्रथा थी वो एक्चुअली राजस्थान और राजपूत से संबंधित थी जी। दैट वो, एंड इस क्यों संबंधित थी, वी विल डिस्कस दैट लेटर। लेकिन आपने ऋग्वेद का जिक्र किया। अब सारी प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है, ऋग्वेद का वो है फ्यूनरल हिम। फ्यूनरल हिम वो कहता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो उसकी विधवा है उसको उसके शव के पास बैठना है, अपनी आँखों को घी से मलना है और फिर उठकर अपनी जिंदगी वापस प्रारंभ करनी है। प्रॉब्लम क्या हुआ, ऋग्वेद कहती है अग्रे, पहले आपको पहले आंखों में ये लगाना है, और जो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे उन्होंने उसको अग्नि बोल दिया, फायर। सो दिस इज वेयर द होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये जो गलत ट्रांसलेशन हुई, ये विद इन अ ईयर पकड़ी गई कि भाई ये गलत ट्रांसलेशन है। और मुझे मतलब ये पकड़ी गई तो उसके बाद तो ख़त्म हो जानी चाहिए ना बात। सो हैरानगी की बात है, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भाई सती वेदों के अनुसार प्रचलित थी, मतलब कि कंपल्सरी थी या नहीं थी। ये तो डिबेट पहले ही ख़त्म हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये विवश करने के लिए जो मिशनरीज चुपचाप आए भारत, बंगाल, उन्होंने अपना एक प्राइवेट सर्वे किया। आप इमेजिन करिए, बंगाल में वो प्राइवेट सर्वे करते हैं, 10 लोगों को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप हमको बताइए यहाँ पे कितनी सतियाँ हो रही हैं। अच्छा, अपना केस मजबूत करने के लिए। अपना केस मजबूत करने। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। बट हैरानगी की बात यह है कि फेमिनिस्ट राइटर्स, जो आज़ादी के बाद जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने इस विषय को इतना उछाला है ये दिखाने के लिए कि भाई ये हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी ये कितनी महिलाओं के विरुद्ध थी। पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में सरकार ने बताया था
कि आज़ादी के बाद 40 केसेस के करीब सती के रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इंडिया में। 70 साल में 40 केसेस, एक भी केस हो वो दुख की बात है और नहीं होना चाहिए, लेकिन 40 केस के बेसिस पे आपने दसियों किताबें लिख दी कि भारतीय संस्कृति कितना महिला विरोधी थी। ये भी एक, इस बात पर भी हमको गौर करना चाहिए। और बंगाल के बारे में आप बताइए, सबूत बताइए, कितने सती मंदिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। हमने जब पढ़ा था कि जब बंगाल में जो विधवाएं होती हैं उनको वृंदावन भेजा जाता है। बिल्कुल। अब आप राजस्थान जाएंगे, शेखावत डिस्ट्रिक्ट में आज भी आपको सती मंदिर मिलेंगे, लेकिन बंगाल में कोई नहीं है। तो ये जो मिसमैच है, जो हमको बताया गया, जो हम इसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया, इस पूरे मिथ को ब्लो अप करना बहुत आसान था। यू नो, ठीक। लेकिन आप कह रही हैं अपने अपने कारणों से इसे जानबूझकर बनाया गया। हाँ। इसमें मेरे मन में एक सवाल आया, ऐसी संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि लोगों को शायद पता भी कम होगा। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि उनके ही समय में ये लोग आएँ और धर्म का प्रचार करें? नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो पैसा बनाने आए हैं भारत में, तो अगर यहाँ पे उथल पुथल हो गई, केओस नहीं चाहते तो हमारे व्यापार को ठेस पहुँचेगा। तो आप प्लीज़ अपने ब्रिटेन में ही रहिए, यहाँ पर मत आइए। हाँ, ताकि केओस ना हो। और धर्म के मामले में तो फिर हिंदुस्तानी संवेदनशील थे ही। सौरदीप भट्टाचार्य हमारे एक सुनने देखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक कम्युनिटी हमारी है ना, पढ़ाकू पार्टी नाम से, तो उन्होंने इसमें यही सवाल भी पूछा था कि क्या केवल ब्रिटिशर्स ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा सती के बारे में, क्योंकि हमें अपने आसपास ऐसे सबूत मिलते नहीं, लेकिन फिर भी वो जानना चाह रहे थे कि मेनली कहाँ प्रैक्टिस होता था। आपने राजस्थान कहा। हाँ। अब इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? क्योंकि इट वॉज लिंक्ड टू डेथ ऑन द बैटलफील्ड। एक राजपूत की मृत्यु होती थी युद्ध के मैदान में, तो इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द राजपूत वॉरियर क्लास। और उनकी विधवा सती क्यों करती थी? क्योंकि जो मानना था कि जो वीर गति हुए हैं उन्होंने इतनी वीरता से मृत्यु को स्वीकार किया है, तो उनकी जो विधवा है, शी शुड ऑल्सो मैच दैट वैलर। सो दिस वॉज द थिंग। नाउ आई वॉन्ट टू से वन थिंग, सती और जौहर में फ़र्क है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि जौहर वॉज कलेक्टिव। सती एक व्यक्ति या एक महिला करती थी, जौहर कलेक्टिव, सामूहिक रूप से। सामूहिक। और क्यों होता था, कब होता था? जब युद्ध, भयंकर युद्ध हो रहा है और लग रहा है कि जो आक्रमण कर रहा है वो विजयी होगा, देन द विमेन डिड नॉट वांट टू फॉल कैप्टिव्स, तो वो करते थे। हिस्ट्री में 2 रिकॉर्डेड केसेस हैं जौहर के, दोनों राजस्थान से हैं। चित्तौड़ जब अलाउद्दीन खलजी, और चित्तौड़ जब अकबर ने आक्रमण किया था। यही 2 हमें रिकॉर्डेड मिलते हैं, बाकी सब दंत कथाओं में या लोक कथाओं में ज़्यादा है। जौहर बहुत कम है। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब मिशनरीज का दबाव पड़ा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बाहर जो उनकी भूमि थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ के गवर्नर्स को कहा कि आप हमको रिपोर्ट भेजिए कि सती यहाँ पर कितनी प्रचलित है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो है नहीं। और एबे डू बॉय एक फ्रेंच जेजुइट थे, वो दक्षिण में रहते थे। 30 वर्ष उन्होंने दक्षिण में बिताए, और उन्होंने लेटर्स ऑन द स्टेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया अपने फेलो फ्रेंचमैन के लिए चिट्ठियाँ लिखी, और उन्होंने कहा कि मैंने तो यहाँ पर इतनी विधवाओं को देखा है, शेवन हेड्स, सिर मुंडवाएं सब जगह देखता हूँ, आई डोंट सी सती। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबूत, जब हम किसी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं
तो हमको सारे सबूत मेज़ पर लाने चाहिए। तो ये जो सबूत हैं सती के डिबेट में, सती की पुस्तकों में, ये क्यों नहीं आते? अच्छा, जब आपकी लिखी किताबें देखते हैं तो ऐसे तो आपने बहुत सारे विषय टच किए, लेकिन मंदिरों पर खासा जोर है आपका और बहुत सारे लोग आपकी किताबों को रेफरेंस मानते हैं, है ना। और जब पब्लिक में डिबेट होती है तो आपका नाम खूब आता है कि मीनाक्षी जी ने वो लिखा है, मीनाक्षी जी की किताब में ये लिखा है, वो लिखा है। तो आप चाहते ना चाहते हुए भी अब एक ऐसा नाम है जो मंदिर की एकदम हॉट डिबेट होती है उसमें आपका नाम आता ही आता है। ये क्यों ख्याल आया मैम आपको कि मंदिरों पे लिखा ही जाना चाहिए? नहीं, मेरे को ख्याल नहीं आया। वो रास्ता अपने आप खुल गया। सबसे पहले मैंने पुस्तक लिखी अयोध्या पर। अयोध्या पर मेरे को पर्सनल कारणों से अट्रैक्शन शुरू हुई। मेरे पिताजी एक जर्नलिस्ट थे और वो बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे। बिल्कुल। लेकिन उनके जीवन के जो आखिरी वर्ष थे वो बहुत दुखदायक थे और उनको जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी ने लगभग बाइकआउट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये राम का जो मंदिर है, अयोध्या का जो इशू है, ये धर्म का नहीं है, ये सिविलाइजेशनल रिन्यूअल है। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत से लेख लिखे एंड जो सारी उनकी कम्युनिटी थी, जो उनको इतना मान सम्मान देती थी, सडनली ही बिकेम आउटकास्ट। सो आई वॉच दैट फर्स्ट हैंड और उनके साथ रहकर मेरे को इस विषय पर उत्सुकता हुई। हाँ, फिर मैंने इस विषय पर अध्ययन करना शुरू किया और मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जब मैंने अध्ययन किया तो कोई विषय नहीं था जिसको मैंने इग्नोर किया हो। जो भी सारे सबूत थे मैंने उनको अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में उनका जिक्र किया। लेकिन वातावरण कितना हॉस्टाइल था। जब मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशकों के सामने पब्लिश करने के लिए भेजी, आई वॉज रिजेक्टेड वन बाय वन। सो नोबडी वॉज विलिंग टू पब्लिश मी। किस साल की बात है? अब मेरी किताब आई 2013 में, तो उससे 1-2 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी किताब पब्लिश करेंगे तो हमको कम्युनल पब्लिशर माना जाएगा, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। बट मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी कोई ओपिनियन, अपनी कोई राय अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया। जो जो सबूत मेरे को मिले वो मैंने अपनी पुस्तकों में लिखा और रीडर की फ्रीडम थी वो अपना निष्कर्ष निकाले। और मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे पर ये आरोप नहीं लगाया कि आपने ये सबूत इग्नोर किया है या इसको ध्यान में नहीं लाई। आई थिंक आई हैव बीन एज ट्रू एज पॉसिबल टू माई प्रोफेशन एंड टू द सब्जेक्ट। नहीं, आरोप पे भी तो आऊँगा मैं धीरे धीरे। हाँ जी, आइए। ये मेरे अनुसार। हाँ, ठीक है। नहीं, मेरा तो काम है डेविल्स एडवोकेट का। बिल्कुल। मैं आपसे सहमत भी हूँ तो भी सवाल करूँगा। नहीं, कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई ठोस सबूत नहीं है कि वहाँ कभी मंदिर था और उसे तोड़ा गया, मस्जिद बनी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, है ना। और सुप्रिया वर्मा, जया मेनन, ऐसे 2 नाम हैं जो ASI की टीम में थी जिसने खुदाई की है इस जगह। और आपने तो किताब लिखी है पूरी, ये भी आपने वाकया देखा ही होगा, आपकी आंखों से गुजरा होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को आदेश दिए कि वहाँ पर आप एक्सकवेशन कीजिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को पता था कि इस पर विवाद हो सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर रोज़ जब खुदाई होगी दोनों पक्ष के लोग होंगे, वहाँ मौजूद रहेंगे। हाँ, और हर
दिन की जो फाइंडिंग्स हैं वो रजिस्टर में लिखी जाएंगी और दोनों पक्ष के लोग करेंगे। अब ये कहना कि वहाँ पे मंदिर का सबूत नहीं मिला, मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के, क्योंकि जो ASI एक्सकवेशंस वो दिखाते हैं, पहली बात तो ये है कि जो हम सोचते थे कि यहाँ तक ये इतना पुराना है साइट, तो ASI के एक्सकवेशन ने उसको 1000 साल और पुराना बताया। सेकंड, वहाँ पर एक के बाद एक सेक्रेड स्ट्रक्चर्स मिले, शिवलिंग मिला और अन्य चीज़ें मिली, और वो जो साइट है वो कभी भी राजा का महल नहीं था और वहाँ पर साधारण लोगों के घर भी नहीं थे। दैट साइट वॉज ऑलवेज सेक्रेड साइट। ठीक है। अब 10वीं शताब्दी में एक मंदिर मिला वहाँ पर, और उस मंदिर को तोड़ा गया। हो सकता है पहली वेव तुर्की आक्रमणों की उसमें वो तोड़ा गया हो, और उसके बाद दोबारा मंदिर बना, जिसका सबूत बाद में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो वो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है। उस 12वीं शताब्दी के मंदिर को 400 साल वो रहा, और फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने उसको तोड़कर मस्जिद बनाई। अब मेरा प्रश्न ये है, कोई नहीं कह सकता कि बाबरी मस्जिद की नींव है या बाबरी मस्जिद की दीवारें थीं। जो सारा एविडेंस है वो दिखाता है कि मंदिर की दीवारों को खींचा गया ऊपर। मंदिर की दीवार और मस्जिद की दीवार में इतना भी फासला नहीं है कि हवा वहाँ से चल जाए। सो मस्जिद जो थी वो मंदिर के ऊपर बनी थी। अब ये तो विचित्र बात है कि वहाँ पे सबूत नहीं मिला। मंदिर के खंबे मिले, उन पर कलश वगैरह हिंदू साइंस थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि और क्या सबूत चाहिए। और 1992 में जब वो मस्जिद वो गिरी, तब वहाँ दीवार से एक शिलालेख मिला, और शिलालेख 5 फुट बाय 2 फुट, तो मतलब कि बहुत बड़ा शिलालेख है। अब वो तो सबूत होना चाहिए ना कि ये मंदिर ही था, क्योंकि वो शिलालेख बता रहा है कि क्या क्या था। अब ये कहते हैं कि वो जो शिलालेख है वो तो प्लांट किया गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पे थी, तो ये शिलालेख एक रुमाल तो नहीं अपनी जेब में से निकाल के आप वहाँ पे कर सकते हैं। किसी ने तो फोटो ली होगी ना। खुदाई में निकला था वो जब मस्जिद गिरी ना, तब उसी वक्त मस्जिद की दीवारों में से वो गिरा। अच्छा, वो दीवारों में से निकला था। हाँ। संक्षिप्त में अगर पूछूं, अगर उसमें क्या लिखा है? तो उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया है। कौन से सन, कौन से शासक कौन है, गढ़वाल राजा गढ़वाल वंश के शासक। हाँ। और 10 अवतार जिसने रावण को मारा है उसके ऑनर में है। और ये जो एक्सकवेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने KV रमेश को कहा कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। KV रमेश द मोस्ट एमिनेंट एपिग्राफिस्ट ऑफ ASI उस टाइम, और जो उन्होंने ट्रांसलेशन दी उसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। सो अगर आपको नहीं स्वीकार करना, देन नोबडी कैन कन्विंस यू, बट द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, ASI की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। जैसे आपने एक टाइमलाइन खींची कि 2013 से पहले प्रकाशक नहीं छाप रहे थे जी, और 2014 के बाद आपकी धड़ाधड़ किताबें आई हैं और खूब बिकी हैं, खूब लोगों ने पढ़ी हैं, और प्रकाशक आई एम श्योर कि आपको खुद संपर्क करते होंगे, है ना? तो ऐसी ही टाइमलाइंस बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे लोग खींचते हैं कि साहब 2013 या 14 से पहले ऐसा था और उसके बाद ऐसा है। ASI पर एक जैसे आरोप लगते हैं दोनों में ही। एक आरोप 2013-14 से पहले लगता है, जैसा आपने भी कहा कि उसी से जुड़े लोग हैं, कोर्ट ने फटकार लगाई, ये कहा कि आप तो हमें उल्टा दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल, आपसे तो मदद चाहिए थी। बिल्कुल।
अभी भी एएसआई इसी तरह से उस पर आरोप लग रहे हैं कि चाहे सनौली की खुदाई हो रही हो, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा हो, एएसआई सरकार के दबाव में ये थियरी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हो रही है, या कुछ गुटों के दबाव में, या इस वक्त देश में जिस तरह की बात होती है ज़्यादातर कि नहीं साहब मंदिरों का बार बार रिवाइवल होना चाहिए, तो एएसआई पर प्रेशर है कि अब वो ये थियरी दे। तो मैं बस प्रश्न पूरा कर रहा हूँ, दोनों ही मामलों में मुझे तो एएसआई बेचारी नज़र आ रही है। नहीं, बेचारी हो या ना हो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप एएसआई की रिपोर्ट्स पढ़ें, जैसे कि काशी पर मैंने पढ़ी है, तो एएसआई की जो रिपोर्ट है इतनी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, एक एक चीज़ जो उनको वहाँ पे मिली, उसकी फोटोग्राफी, उसके इलस्ट्रेशंस, मतलब छपा छपा उन्होंने नापा है और हर चीज़ के बारे में बताया है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट वाज अ टेम्पल। तो इसमें एएसआई ये तो नहीं कह सकती कि मंदिर नहीं था वहाँ पे। एएसआई की रिपोर्ट में आप बताइए, मतलब आप मीन्स आपके दर्शक बताएं कि उसमें उनको क्या कमी नज़र आ रही है। दूसरी बात, एएसआई ने कहा कि मंदिर था। जो उस समय इतिहासकार बने, मैं एक नाम लेना चाहूँगी, प्रोफेसर एएस अल्तेकर जी। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे। तो क्योंकि वो हिस्ट्री के, तो वो उनको बहुत रुचि थी कि भाई ये ज्ञानवापी है क्या, तो बहुत बार जाते थे और उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखा भी है। और फिर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काशी के 15 वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया कि आप आके हमको गवाही दीजिए कि ये क्या है। 1936 में, बिफोर दिस एएसआई एंड ऑल दैट, और सारे गवाह जो हैं उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पे बहुत जाते हैं। कोर्ट ने कहा वहाँ पे क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो परिसर है, मतलब परिसर मीन्स कि मंदिर भी है और मस्जिद भी है, क्योंकि अब हमको पता है कि मंदिर नीचे बेसमेंट में है ना। तो वो कहते हैं कि 3 बजे तांता शुरू हो जाता है, लोग आना शुरू करते हैं और रात के 12 बजे तक भक्त आते हैं। और कोर्ट ने कहा आप जाते हैं तो करते क्या हैं, तो वो बताते हैं कि इस क्रम में इस भगवान की हम पूजा करते हैं। पूजा तो मतलब बहुत मंदिर तो बहुत मूर्तियाँ तो टूट गई थी, हम उनको याद करते हैं। और गौरी, माँ गौरी वगैरह जितने भी थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे शरणार्थी भगवान हैं। कोर्ट ने कहा ये कौन है, तो ये उन मंदिरों से आए हैं जिनके मंदिर टूट गए और यहाँ पे शरण ली है। और वो कहते हैं कि हम एक स्थान पर सूखे चावल फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से हम माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी को हम भूल गए हों। सो यू नो इट वॉज अ लिविंग टेम्पल। ये हमको व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हमको मतलब हिम्मत होनी चाहिए सच देखने के लिए। सच देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब आप वहाँ पे देख रहे हैं कि भक्त आ रहे हैं, उनको वहाँ पे आने से कोई नाम तो नहीं मिल रहा था ना, वो तो अपनी श्रद्धा उनको ला रही थी। और वो क्रम में यहाँ पे ये मूर्ति थी, यहाँ पे ये मूर्ति थी, सबको याद था। ऐसे रोक के पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर हम भूल जाऊँगा आपका तो विषय आपको तो याद रहेगा। जब वो भक्त आते हैं, आप 36 की बात कह रही हैं, सन 36 की, तो मेरे मन में ऐसे एक सवाल उपजा कि ये पुष्टि होती है कि एक पुरानी परंपरा है, इसलिए भी लोग आ सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहती हैं उन्हें याद था, तो ये क्या ये वही लोग थे जिनके सामने कुछ हुआ है, या ये उन लोगों के वंशज हैं? ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। ये मैं नहीं कह सकती, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। कोर्ट के सामने ये लोग आए, इन्होंने अपना पेश किया, और वो काशी के बड़े वरिष्ठ नागरिक थे, और वो कहते हैं हम स्वयं ही जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जब मस्जिद बनी वहाँ पर, पूरे परिसर में तो नहीं बनी ना। बिल्कुल। क्योंकि अब हमने देखा है व्यास जी का तहखाना उनको वापस मिल गया, वही है तो अंडरग्राउंड वगैरह वो कब्जे में था।
और जो एएसआई की रिपोर्ट की आपने बात की, तो एएसआई रिपोर्ट में लिस्ट की गई हैं ये मूर्तियां वहाँ पे परिसर से मिलती हैं जो। और उसका क्या उत्तर दिया विपक्ष ने? उन्होंने कहा कि ये तो मूर्तियों का वर्कशॉप था। अब वो कह रहे हैं कि तो मूर्तियों का वर्कशॉप था तो मूर्तियां तो स्वाभाविक होनी थी ना यहाँ पे। तो भाई अगर मूर्तियों का वर्कशॉप था तो मस्जिद थी कि नहीं? तो मतलब आप ये कह रहे हैं मस्जिद में क्या कर रहा था वर्कशॉप? हाँ, मूर्तियों का वो भी। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज ये जो है, ये हिंदूज ने अपना कोई स्थान कभी नहीं छोड़ा जब तक वो उस पर जा सकते थे। ना केवल काशी, बिंदु माधव, इतने टेम्पल्स हैं, सोमनाथ, वो उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसके बगल में छोटा सा बना देते थे अगर स्थान पर मस्जिद हो गई हो। देखिए हिस्ट्री कठोर है, लेकिन हमको जो सत्य है उसका सामना करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इतिहास को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये हुआ था, उसके बाद ही आगे का रास्ता आपके लिए आगे खुलेगा। का रास्ता क्या हो उस पर मेरा प्रश्न है। हाँ। लेकिन जो आपने अभी एक बात कही कि अगर जब तक जा सकते थे हिंदू तब तक गए हैं, तो एक मित्र हैं हमारे सुशांत जो बैठे हैं उनका एक प्रश्न था कि पूछिएगा कि क्या मंदिर निर्माण में स्थान की शुचिता बहुत अहम है? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर से संबंधित जितने भी पुनर्निर्माण है मंदिर के, और मैं देश के जिस भी कोने में गया हूँ वहाँ मिलते हैं, वो ठीक उस जगह ना होकर बगल में किए गए हैं। क्योंकि हाँ, इसके पीछे क्या करना पाते? क्योंकि जो स्थान था मंदिर का, उस पर अगर मस्जिद बन गई है तो मस्जिद को कभी तोड़ा नहीं। भक्तों ने मस्जिद को कभी नहीं तोड़ा। मस्जिद के बिल्कुल बगल में मंदिर बनाया। अब जब हम कहते हैं कि मंदिर बनाया तो हमको ये भी याद रखना है कि जो मंदिर बनाया वो बहुत छोटा था, जो मंदिर टूटा वो विशाल था, तो बड़ा था। फिर उसके ऊपर मस्जिद बन गई। हमने मस्जिद को नहीं तोड़ा। मैं हमको बोल रही हूँ क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इतिहास से जुड़ी हुई हूँ। तो आई डोंट हैव एनी, शर्म नहीं है मुझे नहीं, इतिहास लेकिन से। एक फिर आपने ऐसी बात कह दी, मेरा नया प्रश्न हो गया कि क्या एक इतिहासकार जब ये बात कहता है उसे हमने कहना चाहिए? नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड, बट आई हैव नो हेजिटेशन। लेकिन इससे लगता है ना कि वो इतिहासकार शायद हिंदू इतिहासकार है फिर। नहीं, मैं अगर आप मुझे हिंदू इतिहासकार समझते हैं, यू हैव द राइट टू डू इट, बट मेरे को आपसे जानना है या आपके दर्शकों से जानना है कि जब मैंने इतिहास लिखा, क्या मैंने नज़रअंदाज किया, क्या मैंने छुपाया, क्या मैंने मिसरिप्रेजेंट किया। तो आप ये जो था कि मंदिर बनते हैं बगल में, अहिल्याबाई का आपने जिक्र किया। अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बिल्कुल बगल में, कितना बड़ा प्लॉट है? 50 स्क्वायर फुट। लेकिन 50 स्क्वायर फुट के प्लॉट में उन्होंने मस्जिद के बिल्कुल बगल में मंदिर बनाया। सोमनाथ में उन्होंने मंदिर बनाया। सोमनाथ हमको पता है कितनी बार टूटा। और जो अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया सोमनाथ में, उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता ये थी कि लिंग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखा क्योंकि डर था दोबारा। तो उन्होंने बेसमेंट बनाई, और बेसमेंट ऐसे बनाई कि एक व्यक्ति एक समय पे जा सकता है, और लिंग को बेसमेंट में रखा। तो जब हम इतिहास लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि कितना डर था। जब मुगल शासन समाप्त हो गया था तब भी इतना डर था कि अहिल्याबाई सोमनाथ में बेसमेंट में शिवलिंग रख रही हैं। इससे भी तो कुछ निष्कर्ष हमको वी हैव टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स ना। इसका भी कोई मतलब होगा। नहीं, मैं ऐसे मतलब क्यूरियस
उससे पूछ रहा हूँ, अप्रोच से, कि क्या हमारे पूरे इतिहास में, और आपका अध्ययन मध्यकाल पर भी खूब है, मध्यकाल पे तो खैर हम जितनी बात करें वहीं आ रही है, कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता क्या कि यदि ऐसा भी हुआ हो कि मंदिर टूटा और मस्जिद बनी, तो जब फिर से मंदिर के पक्ष के लोग मजबूत हुए हों तो उन्होंने ये कोशिश की हो कि अब मस्जिद को हटाकर यहाँ मंदिर बनाया जाए? ऐसा कोई मेरे उदाहरण हिसाब नहीं है? मेरे अनुसार मेरे को कोई जानकारी नहीं। केवल बाबरी ऐसा है? बाबरी है वो मॉडर्न पीरियड में। हाँ, मतलब केवल बाबरी ऐसा है, मध्यकाल या किसी में भी ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं। नॉट फॉर मी। क्या यही बौद्ध स्तूपों के साथ भी है? ये एक कहानी बताई गई है क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मंदिरों पर आक्रमण हुए, तो आप ये कह रहे हैं कि भी हिंदूज ने भी आक्रमण किए। लेकिन मेरे को कोई सबूत नहीं मिल रहा जब जो इस बात को इसका पुष्टि करें। द पॉइंट इज़ कि मैं एक उदाहरण, एक नहीं अन्य उदाहरण देना चाहूँगी। जब मध्यकाल नहीं, प्राचीन भारत का हम अध्ययन करते हैं तो कोई समय नहीं था जब बौद्ध, जैन और जिनको हम हिंदू कहते हैं उनके धर्म स्थान और मंदिर एक ही स्थान पर नहीं हुए हों। मैं उदाहरण देना चाहूँगी, कितने मैं उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन आई विल गिव उदयगिरी। उदयगिरी वॉज स्टार्टेड और बिल्ट बाय गुप्त रूलर चंद्रगुप्त। वो अपने आप को परम भागवत कहते थे। तो उदयगिरी में उन्होंने 21 मेरे ख्याल से केव्स बनाई और वहाँ पर विष्णु के वराह रूप का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको स्टैचू मिलेगा। लेकिन उस रॉयल गुफा के बगल में केव है उनके मंत्री की, जो शिव भक्त थे। और आज भी आप वहाँ पे जाएंगे मंत्री के, वहाँ आपको शिवलिंग मिलेगा और इंस्क्रिप्शन है कि चंद्रगुप्त यहाँ पर आए और उन्होंने शिव की आराधना की। और उसी स्थान पर जैन मंदिर भी मिलेंगे। खजुराहो, आप सबने खजुराहो का नाम सुना है। खजुराहो के जो राजा थे उन्होंने जो मंदिर बनाए या शिव के या विष्णु के, और उसी स्थान पर उनके जो मंत्री थे वो सारे जैन थे, तो जैन मंदिर मिलेंगे। और बाहर से आप देखेंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप बता नहीं सकेंगे कि राजा के मंदिर कौन से हैं और मंत्रियों के लोगों के कौन से। हाँ, मतलब एवरीवेयर यू विल फाइंड महाबलीपुरम, एवरीवेयर वेस्टर्न घाट्स में देयर आर दीज केव्स, जुनार केव्स, नासिक केव्स एट्सेट्रा। सब केव्स में आपको बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे। तो जैसे अब मैं तो देखिए छात्र हूँ, मैं तो आप जैसे विद्वानों को ही सुनता हूँ। तो जब ये कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में भी कृष्णदेव राय ने, और आपके सामने भी बात आई होगी कि उन्होंने कुछ मंदिरों का विध्वंस किया, उनके हुए, और वो इसलिए करते थे, कोई धार्मिक कारण नहीं था, बल्कि ये था शायद कि एक तरह से ये मुहर लगा देना कि हमने तुम्हें हरा दिया, तो उनके देवताओं को उखाड़ कर अपने यहाँ ले आए। ऐसा कुछ होता है? कृष्णदेव राय जी, वो उड़ीसा गए जी, वहाँ पे राजा को हराया जी, और वहाँ की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी वो कृष्ण की, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, और वो अपने हम्पी में लाए और मंदिर पर उसको स्थापित किया। कहने का मतलब ये है कि हिंदू राजा ने किसी मूर्ति को खंडित नहीं किया, मंदिर को किया, मंदिर को छोड़ दिया। और जो नियम थे हमारे, ये था कि जो पराजित राजा है 3 साल के अंदर उसको कोशिश करनी है कि वो अपनी मूर्ति वापस। अच्छा, हाँ। और राजा कृष्णदेव राय, ये माना जाता है आगमास में कि जो विजयी राजा है उसको मूर्ति अपने यहाँ ले जानी है, क्योंकि वो तो राजा पराजित हो गया। अच्छा। तो मंदिर पे पूजा अनुसार जैसे होनी चाहिए, नियम अनुसार। तो अब आप संरक्षक हो इसके, और आपको करानी है, और एक तरह की ट्रॉफी भी आप जीते हो।
अब वो आपसे छीने या तो नहीं तो आप ही संरक्षक हो उसके, ऐसा? हाँ, ट्रॉफी तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है। अच्छा। हमने बोल दिया अपनी भाषा में। कृष्णदेव राय, पंढरपुर। जी पंढरपुर हम सब ने सुना है। बिल्कुल। तो पंढरपुर पर जब आक्रमण हुए बीजापुर के जनरल, जी तो जो पंढरपुर की मूर्ति है वो लोग वहाँ से हटाकर विजयनगर ले आए। और वहाँ पे कहा जाता है कि कृष्णदेव राय ने मूर्ति को सुरक्षित रखा। और जब हालात सुधर गए तो इतनी हर्ष और उल्लास से पंढरपुर के लोग आए और गाना बजाना के साथ मूर्ति को वापस ले गए। सो द पॉइंट इज़ कि आपको ट्विस्ट करनी है, आपको डिस्टॉर्ट करना है। आप ये ट्रॉफी कहेंगे, ट्रॉफी का तो हमारे पास, क्योंकि हम क्या था, हमारा शेयर्ड सेक्रेड ट्रेडिशन। विष्णु को आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। आप विष्णु की पूजा कर रहे हैं, मैं उस मूर्ति को खंडित नहीं कर सकती। बिल्कुल। सो इट वॉज अ शेयर्ड कल्चर। तो ये हम शेयर्ड कल्चर की तो बात नहीं कर रहे कि भाई वो संस्कृति सभ्यता एक थी। हम सब उन्हीं देवताओं की पूजा करते थे। वी विल ओनली टॉक अबाउट ट्रॉफी एटसेट्रा। जी अभी जब अयोध्या में काम शुरू हुआ और अभी चल भी रहा है, आपका जाना हुआ? प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले हमारा जाना हुआ, तो अब क्योंकि वहाँ काम चल रहा है तो बहुत साफ साफ लिखा नहीं हुआ है कुछ, तो मंदिर तो समझ में आया है, लेकिन उसके ही बगल में एक और पुराना छोटा कोई कच्चा सा मंदिर है, इस पर भी शायद काम होना होगा, वो टीले पे, वो भी चल रहा है। और उसके ठीक बराबर में बहुत सारे खंबे हैं, स्तंभ हैं पुराने। तो मुझे लगा कि शायद आप कभी गई हो तो आपसे पूछूं, क्योंकि वहाँ हमारे बीच में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये वही हैं जो निकले हैं, ये कौन से हैं। आई कैन नॉट आंसर। हाँ, ऑब्वियसली आप उसके बाद गई नहीं। कभी जाइएगा तो प्लीज़ मुझे अलग से ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी इतिहास में रुचि रखने के लिए भी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट बनी हुई है। क्योंकि सब वही है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। लेकिन व्हाट आई नो इज दैट जो खुदाई में मिला था वो सब एक म्यूजियम है, वहाँ पर रखा हुआ है। लोग देख सकते हैं? हाँ। कहाँ पर? ये आई बीन टू दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ पर मेरे को जब मैं गई थी बिफोर दिस मंदिर, तो मुझे कहा कि ये संग्रहालय है, तो वहाँ पे आप जाइएगा। और वहाँ पे क्यों भेजा मुझे? क्योंकि वहाँ पर एक पिलर है, इतना बड़ा है पिलर, और पिलर पे कहते हैं कि इट इज़ रिटन समथिंग अबाउट राम। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसकी फ़ोटो तो ली है, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट इट ट्रांसलेटेड। ओके। किस भाषा में होगा वो? अब ये मुझे अच्छा, वो भाषा भी अभी पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो फिर तो बहुत ही पुराना हो सकता है। हाँ, इट कुड बी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रॉयड टेम्पल। अभी 2-3 हफ्ते पहले भी हमने ना पॉडकास्ट किया था, और हिस्ट्री पे पॉडकास्ट करने का हमें जो है बहुत ही कीड़ा है, करते रहते हैं। वंडरफुल। तो हमने उसमें बहुत सारे सवाल पूछे। एक कुतुब मीनार से संबंधित भी था, तो अब चलते चलते मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, और भी बहुत सारे हैं भी। तो कुतुब मीनार के बारे में भी और बहुत सारी और साइट्स के बारे में भी कहा जाता है, पर कुतुब के बारे में खासकर पूछ रहा हूँ। वहाँ भी कहा जाता है कि मंदिर था पुराना, और वहाँ पर जी हाँ मंदिर थे पुराने, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसे लेकर कोई बहुत चर्चा नहीं है उस तरह की, जिस तरह की बाकी चीज़ों को लेकर है। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि उसमें कितनी हकीकत है, क्या मंदिर था उसका? 27 मंदिर थे जी, हकीकत है जी। और ASI का जो बोर्ड है उसमें भी लिखा है। और जो उस समय के इतिहासकार हैं जिन्होंने फारसी में लिखा, उन्होंने भी लिखा है कि यहाँ पे इतने मंदिर थे। क्योंकि देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। जो वो देखते थे और उनको लगता था कि हम अपने धर्म के अनुसार कर रहे हैं। जो बादशाह आते थे वो अपने साथ इतिहासकार लाते थे कि भाई जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो। सो इट इज़, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट ऑन कुतुब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप कुतुब में अब जाएं, एक हेनरी कोल थे अंग्रेज़ों के समय, तो उन्होंने पूरे परिसर की फ़ोटोज़ ली थी जो उन्होंने अपनी पुस्तक में छापी हैं।
और अब मुझे लगता नहीं कि वो वहाँ पे है या नहीं, लेकिन कृष्ण का जन्म, यशोदा मक्खन का बटर को जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है, गणेश की मूर्ति मिली है. सो द पॉइंट इज द एविडेंस इज टू मच. यू कैन नॉट इग्नोर दैट एविडेंस. अगर आप कुतुब को भी इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतिहास लिखना बेकार है, क्योंकि सबूत को भी आप यहाँ तक इग्नोर कर सकते हैं. इट इज सरप्राइजिंग. वो तो अभी हैं भी, वहीं पर बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से रोज ही फोटो कुछ ना कुछ फेसबुक पर भी डालते हैं, दिखता ही है. गणेश भी वहाँ पे दिख रहा है. हाँ, कुछ नेशनल म्यूजियम में वहाँ से जो मिला है, नेशनल म्यूजियम में बहुत सारा है, बहुत सारा वहाँ चला गया. हाँ. राइट. अजमेर बहुत चर्चा में है जी. उस पर भी आपने कुछ पढ़ा सुना देखा? जी. फिर तो अच्छी बात है. आप प्रश्न कीजिए. मेरा प्रश्न यही है कि वैसे तो वहाँ कई साइट्स पर अभी बातचीत चल रही है और उसमें जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसको लेकर कोई मतभेद नहीं है. आमतौर पे मान लिया गया कि हाँ वहाँ एक मंदिर था पुराना बना, अध बना या जो भी. लेकिन अभी जो बात चल रही है जी, मैं हाँ प्लीज क्लियर करना चाहूँगी. जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, अभी तक लोग मानते थे, मतलब अभी तक नहीं, कुछ समय पहले तक, कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि 2.5 दिन में वो मंदिर को मस्जिद में बना दिया. अच्छा. बट द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस दैट इट वाज अ कॉलेज. जी. और 2.5 दिन का झोंपड़ा उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 18वीं शताब्दी में कुछ कुछ फ़कीर वहाँ पर उर्स मनाने आते थे अपने सेंट का, और वो 2.5 दिन तक चलता था. अच्छा. तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम वहाँ से चला. वहाँ से शुरू. और दरगाह पर जो विवाद है? हाँ, दरगाह पे विवाद, अब मुझे समझ नहीं आता विवाद क्यों है. नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों है. क्यों? आप ही बताएंगी. नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लेख हैं मध्यकाल के और उसके बाद के, तो वो लेख लिखते हैं कि यहाँ पर, और मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने यहाँ पर चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया, हाँ, शुरू किया, तो वो कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए. जब यहाँ पर आए तो शादी देव का मंदिर था और एक राजा थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोनों को हराया और शादी देव के मंदिर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया. तो ये तो सूफ़ी जो अकाउंट्स हैं मध्यकाल की, वो ये लिखती हैं. ये वो लिखते हैं? हाँ. सो द मिडीवल अकाउंट्स ऑफ सूफिज्म. मैं इसे पढ़ना चाहूँ तो मेरे लिए रेफरेंस क्या हो सकते हैं? आई विल गिव यू द रेफरेंस टू द बुक आफ्टर वी फिनिश. ज़रूर. ठीक है. हाँ, वैसे तो एक किताब और है जिसके आधार पर मुकदमा हुआ है, एक जज साहब की लिखी हुई, अजमेर पर ही. किसकी? एक जज साहब ने लिखी थी अजमेर पर ही, जिसके आधार पर मुकदमा हुआ. हाँ जी. सो आई एम जस्ट जी. तो ये जो सूफ़ी बुक्स हैं उसमें ये लिखा गया है. और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे उनकी सेना के साथ. सो यू नो दीज टू थिंग्स ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड. अब इंटरेस्टिंग बात है कि वो जब उनका देहांत हुआ, ही वॉज 97 ईयर्स ओल्ड, तो जिस स्थान पर उनका देहांत हुआ वहीं पर उनको दफनाया गया. और लगभग 300 वर्ष तक हमको पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है. अब 14th सेंचुरी में मालवा मांडू के जो बादशाह थे या सुल्तान थे, महमूद खलजी, उनको खलजी वंश से मत कंफ्यूज कीजिए, ये मालवा के जी. तो ये आए और 300 वर्ष के बाद हम इस स्थान के बारे में जानते हैं. 300 वर्ष तक यहाँ पे क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता. और उनके जो
बेटे थे, उन्होंने कब्र, वॉट एवर यू वांट टू से, टूम बनाया। और एक्चुअली उसके बाद एक दो लोग आते हैं। एक्चुअली ये दरगाह प्रोमिनेंट होती है मुगलों के आगमन से जी। तो अकबर पहले हैं, तो अकबर को इसके बारे में कैसे पता चला, तो बताते हैं अबुल फजल कि वो जा रहे थे और उन्होंने लोगों को सुना कि ये दरगाह में इतना शक्ति है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा। और जब तक उनके पहले पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने कहा कि वो हर साल जाते थे। और पहली बार तो वो फतेहपुर सीकरी से यहाँ तक पैदल चल के गए अजमेर तक। ठीक है। नाउ क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं ना, दे आर नॉट दे आर क्रिटिकल पीपल ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर का अजमेर में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, रुचि के अतिरिक्त राजनीतिक रुचि भी थी। हाँ, ये तो कहते ही हैं। क्यों? क्योंकि अजमेर से राजस्थान उनको राजस्थान के राजपूतों को पर युद्ध करना था। हाँ। और जब ये अजमेर जा रहे हैं तो लोगों को शायद शक नहीं हो कि अच्छा, हाँ, एक आवरण, हाँ, उस तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब ये आपका शब्द है? मेरा शब्द नहीं है। मैं भी जो राजस्थान के इतिहासकार प्रोफेसर से, जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, हाँ, जो अजमेर के बारे में भी थी, अजय मेरू उसका पुराना, हाँ, तो ऐसा मैंने भी उसमें पढ़ा, हाँ, कि हाँ, एक तरह से दरवाजा था राजस्थान को, और शक ना हो तो एक आवरण की तरह भी इस्तेमाल कर हाँ, लेते थे। बट वी डू नॉट डिनाई दैट ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ द दरगाह। हम ये मानते हैं कि वो दरगाह बहुत बार गए, श्रद्धा से गए जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने यहाँ अजमेर को बेस बनाकर राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। तो ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते जी। तो हम दरगाह के बारे में बोले, जब हम अजमेर के बारे में बोल रहे हैं, तो ये जो ड्यूल इंटरेस्ट था, ये अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर और शाहजहां के टाइम भी हमको मिलता है कि वो उनकी श्रद्धा थी दरगाह पे, हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है। अब अजमेर की बात की तो मैं आपके दर्शकों को पुष्कर के बारे में बताऊंगी। पुष्कर हिंदूज़ के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है और वहाँ पर एक तो कोई हत्या नहीं होनी, ब्रह्मा का मंदिर है और वराह का मंदिर जी। तो जो हम कह रहे हैं आपके दर्शकों को स्वीकार नहीं करना, वो खुद देखें, क्योंकि इसके बारे में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक जहांगीरी में लिखा है। तो जहांगीर लिखते हैं कि मैं पुष्कर गया और वहाँ पे मैंने वराह मूर्ति देखी और मैंने एकदम आदेश दिए कि उसको तोड़ा जाए। तो वो लिखते हैं और वो तोड़ा गया और मूर्ति तोड़ी गई और मंदिर कहते हैं कि औरंगज़ेब ने तोड़ा। सो द थिंग इज़ दैट अगर हमको जनरलाइज करना है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक निष्कर्ष भी पहुंचेंगे ना, एक निष्कर्ष पर। उत्तरी भारत में मैं कह सकती हूँ, उत्तरी भारत के संदर्भ में, कि जब 18वीं शताब्दी आरंभ होती है तब तक उत्तरी भारत में शायद कोई प्राचीन मंदिर नहीं बचा। हाँ, ये बात ऐसे भी मैंने बहुत बार बोली है। जैसे हम कभी दक्षिण में खूब जाना हुआ, मंदिर देखे, वहाँ बहुत बहुत प्राचीन मंदिर हैं, उत्तर में कम है उसके मुकाबले। नहीं, लेकिन एक दो बात मैं कहूँगी। एक तो जो प्राचीन
भारत में, मतलब दक्षिण भारत में, जी। दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं दे आर मेड ऑफ स्टोन। जी ये आपने देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मंदिरों पर प्रहार नहीं हुआ। अच्छा। दक्षिण में प्रहार एक अलग तरीके का था कि वहाँ पर मूर्ति पर प्रहार हुआ। तो दक्षिण की कहानी है फ्लाइट ऑफ डीटीज, आपकी किताब। कि मूर्तियाँ भाग रही हैं। एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ। बिल्कुल। श्रीरंगनाथ मंदिर जी सबने सुना है। बिल्कुल। तो पहली बार आक्रमण किया मलिक कफूर ने। मैं गया हूँ। अच्छा, अब उस टाइम तो दक्षिण के लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। दे वर अनप्रिपेयर्ड। ठीक है। उसके कुछ वर्ष बाद मलिक कफूर ने दोबारा, उस टाइम मंदिर के पुजारी और भक्त जो प्रोसेशनल मूर्ति है, जो चलंती प्रतिमा बोलते हैं, जी। उसको लेके वो भागे। कहाँ कहाँ भागे, बिकॉज सेनाओं से बचना था। कितनी कठिनाई से और कितने लोग उसमें मर गए, और जो ग्रंथ लेके भाग रहे थे वो सब खो गए। फाइनली वो केरला पहुँचे। जब वो केरला पहुँचे तब वो हैरान हो गए कि दक्षिण के मंदिरों के कितने पुजारी अपनी मूर्तियां को लेके केरला आए हैं। फिर वो वहाँ से रंगनाथ की मूर्ति तिरुपति ले जाते हैं। वो बहुत विचित्र कहानी है। और फिर वहाँ से वो कैसे मंदिर रंगनाथ पे वापस आती है। सो द पॉइंट इज, चिदम्बरम टेम्पल में, नटराज टेम्पल है चिदम्बरम का, तो उसमें हमको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जी। जो बताते हैं कि 40-50 वर्ष तक मूर्तियाँ को मंदिर से बाहर रखा पुजारियों ने, क्योंकि उनको डर था। और मंदिर से बाहर कैसे लेके गए? उनको शव की तरह डिस्गाइज करके मंदिर से बाहर। सो देखिए, कोई वजह होगी जिस वजह से हमको ये जो पीरियड है, जो युग है, इसके बारे में जो हमारी मेमोरी है, क्योंकि जो प्रहार हुआ है वो न केवल मूर्तियों पर, न केवल मंदिरों पर, कोई वर्ग नहीं था जिस पर प्रहार नहीं हुआ हो। चाहे किसान थे, किसानों से कितना कर वसूली की। किसान जब नहीं दे पाते थे तो उनको बंदी बनाकर स्लेव मार्केट्स में बेचा जाता था। भाषा पर भी जो आक्रमण हुआ, शायद आपके दर्शकों को इतना नहीं पता हो। हमारी भाषा थी हिंदवी भाषा थी, जो अपने आप बनती चली गई। उसने सब इलाकों से वर्ड्स लिए, शब्द लिए, अरबी और फारसी से भी। बिल्कुल। लेकिन जब फारसी को मुगल साम्राज्य इतना ताकतवर नहीं था कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकें, तो एक और कोर्ट लैंग्वेज, तो क्या चुना उन्होंने? उनको हिंदवी चुननी थी। हिंदवी में क्या प्रॉब्लम थी? उसमें तत्सम और तद्भव संस्कृत वर्ड से भरे हुए थे, तो उनको निकाला, उनको फारसी और अरबिक वर्ड से भरा, और फिर बन गई भाषा उर्दू। देखिए, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एक ही है। मैं प्रातः ये कार्य करूँगी, मैं सुबह ये काम करूँगी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज द सेम। So the point is that as objective people and looking at our past, हम जब अपने अतीत को देखते हैं तो हमको पूरी पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। ये जो प्रहार हुआ ना, ये इतना कंप्लीट प्रहार था। एक बात मैं लास्ट बात इस विषय पे कहना चाहूँगी कि ये तो है नहीं कि भारत पर प्राचीन मध्यकाल से पहले विदेशी शासक नहीं हुए, हमेशा ही रहे लगभग। तो आप मुझे बताइए, आप किसी विदेश
प्राचीन भारत के किसी विशेष विदेशी शासक का आपको नाम भी याद है? क्योंकि वो इस सभ्यता समाज में घुल गए, यहाँ के तौर तरीके भगवान उन्होंने अपनाए। किसी विदेशी शासक ने प्राचीन भारत में अपना तौर तरीका, सभ्यता, भगवान यहाँ पर नहीं थोपे, कोई लाई नहीं थे। इसके कारण क्या नजर आते हैं आपको? क्या उनके पास समय कम था या उनके पास नहीं? समय कम क्यों था? वो तो 100 साल उन्होंने राज किया। नहीं, इसके मुकाबले जो आखिर में जो एक मुझे कहना चाहिए सल्तनत और मुगल काल मिला के एक जो मुस्लिम काल है और फिर अंग्रेज़ों का एक जो लंबा काल है 250 साल, उसके मुकाबले या उससे चूंकि ज़्यादा पहले था तो हमें उसके निशान कम मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उनके देखिए हमारे पास गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। बिल्कुल। तो जिसमें जो कॉइन्स हैं उनमें कोई शिव बना हुआ है, बुद्ध का बना हुआ है, और उनके स्टैचूज़ मथुरा म्यूज़ियम में आपको उनके स्टैचूज़ मिलेंगे। कुषाण पीरियड के 2 लोग हैं, वस्त्र कुषाण पीरियड के हैं और शिवलिंग के सामने खड़े हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस। जो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन भारत में बना वो किसने बनाया? रुद्र दमन शाका। सो आपने उर्दू की बात करी थी, अनिल कुमार ने यही सवाल पूछा था वैसे तो कि फिर उर्दू कहाँ से उपजी, इसके हिट होने का क्या कारण रहा? क्योंकि वैसे तो कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी और ये सब था, लेकिन कॉमन पीपल उर्दू बोलते थे और आज भी नहीं, कॉमन पीपल उर्दू नहीं बोलते थे। कॉमन ऐसा आप कुछ लोग ये भी बोलते थे। पर कुछ लोगों ये भी कहना है कि ये दिल्ली के आसपास या आगरा के आसपास के इलाकों में उर्दू पैदा हुई। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे फारसी नहीं बोल सकते थे, उस तरह से अरबी नहीं जानते थे। शाही पेट्रोनेज थी उर्दू के लिए। और उर्दू को जन्म मतलब कौन था ग्रुप जो सक्रिय था? वो थे नक्शबंदी सूफीज़। अच्छा। नक्शबंदी सूफीज़ ने हिंदवी को उर्दू में बदला, और नक्शबंदी सूफीज़ थे जिन्होंने जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तब उन्होंने प्रचार किया कि आप अपने तौर तरीके हिंदू से बिल्कुल अलग रखिए। आप उनसे कोई नाता मत रखिए, उनसे कोई लेन देन मत करिए। तो पॉलिटिकल सेपरेटिज्म एंड लैंग्वेज सेपरेटिज्म both were promoted by नक्शबंदी सूफीज। जी। डॉक्टर मीनाक्षी जैन के साथ ये जो हमारी बातचीत थी वो जब चली तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लिया और 2.5 घंटे तक हम लोग बातचीत करते रहे। बहुत सारे सवाल थे, आपके भी थे, हमारे बहुत सारे दोस्तों के थे। तो हुआ क्या है, इसे भी 2 पार्ट्स में हमने बांटा है। ये पहला पार्ट था और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दूसरे में क्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे मन में थे कि इनसे पूछेंगे, कुछ कठिन भी थे। देखिए जरा। महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिर तोड़ दिए। 100 वर्ष बाद का एक शिलालेख मिलता है। तो वो शिलालेख वो कहता है कि मैंने कृष्ण का मंदिर बनाया। जो उत्तर भारत में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, काशी मथुरा ये सब, अब ये जाट और मराठाओं के अधिकार में भी थे और वो ठीक ठाक समृद्ध भी है, मराठा तो हैं ही। क्यों नहीं उसी वक्त मस्जिदें हटाकर फिर मंदिर बना दिए गए? सोमनाथ पर आखिरी आक्रमण जी औरंगजेब ने किया जी, जब वो 85 इयर्स की उम्र के थे। तब वो कहते हैं अपने गवर्नर को कि सोमनाथ जाओ, उस तरह से उसको नष्ट करो कि दोबारा कभी ना हो। इतिहास आपको चीख चीख के बोल रहा है, उसका कोई हल निकालें, और हल कोई मुश्किल नहीं है। क्या हल है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आई विल बी टारगेटेड बट यू आर द कल्प्रिट। वाजपेयी काल में आपको ये काम मिला कि आप एनसीईआरटी की किताबों को देखें, लिखें। मैंने मध्य काल की पुस्तक लिखी थी 11वीं क्लास के लिए। 11वीं क्लास की कौन सी चीजें थी जिन्हें आपने कोशिश की कि इन्हें इंक्लूड किया जाए, ये होनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीजें भी थी जो आपको तब लगे कि इन्हें एक्सक्लूड किया जाना चाहिए? मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता हैं, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी पे क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि लोगों के दिमाग में था इन्होंने मंदिर तोड़े हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में मोहम्मद हबीब लिखते हैं, वो गाजी नहीं थे, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो लुटेरे थे।
क्या एक हिस्टोरियन को नेशनलिस्ट या कम्युनिस्ट दोनों ही नहीं ही होना चाहिए? आपके प्रश्न में जी ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है कि नेशनलिस्ट का मतलब कम्युनल। नहीं,